जरा एतजाज साहब से शुरू करना चाहता हूं। एतजाज एहसन साहब, ये जो मौकफ हैं एतजाज साहब, मरकज वफाक का और सूबे का, थोड़े से उसमें जाहिर है इसमें थोड़ा डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज है, लेकिन ये जो लड़ाई बन जाती है कि आप ये कौन ठीक कौन गलत, इसका क्या करेंगे? ये हम क्यों नहीं बहस कर सकते बेस्ड ऑन मेरा ये मौकफ है और आपका ये मौकफ है? बिल्कुल काशिफ, इसी तरह होना चाहिए और यही महज़ब तरीका है। लेकिन मरकज की जानिब से कुछ ऐसे महसूस होता है, पहल मरकज कर देता है। मरकज ने देखे ना, वजीर आजम ने कॉन्फ्रेंस खुद बुलाई और उसमें से उठ के चले गए। अब मेरी राय बेशक ये है कि अगर वो उठ के चले गए थे, उनकी जानिब से एक बहुत नारवा सलूक था कि बाकियों को छोड़ के और परवाह नहीं इनकी और चले गए। मेरी फिर भी ये अपनी जाती ओपिनियन है कि शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के नाते वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। अगर वो वॉकआउट ना करते, अपना गिला शिकवा करते, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये नए इंसानी के लिए एक चैलेंज है। पाकिस्तान क्या है, बड़ी बड़ी सुपर ताकतों ने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं इस जरसूमे के, इस वायरस के पीछे। तो अगर वो ना करते, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तो यकीनन चेयरमैन बिलावल भी ना करते। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें, वो वफाक क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप वफाक ये लेता है कि टाइगर फोर्स बना लो। अब टाइगर फोर्स मंसूब होगी, जब भी होगी, पैसा वो सरकार का बांटे, मंसूब होगी वजीर आजम और इमरान खान के साथ, जिस तरह मिसाल के तौर पे। सर लेकिन अभी सर देखें, अभी सिंध में जो राशन बांटा गया है उस पर बिलावल साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। सो हर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी हुकूमत जिस जगह भी होती है वो कोशिश करती है हम इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज उठाएं। आपको याद होगा डेंगू के खिलाफ कैंपेन थी पंजाब में, उस पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगी होती थी। सो मसला ये है कि हमारी सियासत क्यों ये चाहती है कि हम करें तो ठीक लेकिन दूसरा ना करे, और नहीं होना चाहिए। मेरा तो ख्याल है दोनों साइडों को नहीं होना चाहिए। चले पास की गलतियां सर मैं तो अभी की बात कर रहा हूं, आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं अगर टीवी स्क्रीन पर कि बिलावल साहब की तस्वीरों के साथ बन रहा है राशन। टाइगर फोर्स और जाले का फोर्स का ये है कि जाला चाहे कोई भी बना ले, चाहे मुस्लिम लीग नून बांटे, चाहे जमीयत अहले हदीस बांटे, वो जाले के तौर पे अगर बटेगी तो पीपल्स पार्टी से मंसूब होगी, टाइगर के तौर पे बटेगी तो उनके साथ मंसूब होगी पीटीआई के साथ। फिर तीसरी चीज बड़ी अजब हुई है कि पीटीआई ने एक माहिदा कर लिया है उलमा के साथ। वो 20 नकाती माहिदा है, वो 20 नकाती माहिदे को छोड़ दें, अभी लॉकडाउन फुल होना है या पार्शल होना है या ढीला होना है, ये तो एक माहिदा हो गया है ना। अब इस माहिदे को इन्फोर्स कौन करेगा? पुलिस करेगी तो जो नमाजी आने जा रहे होंगे वो लड़ना शुरू हो जाएंगे कि हमें मस्जिद से जाने से रोकते क्यों। और अगर मस्जिद में जाने की इजाजत होगी तो मुझे ये बताएं कि ये इन्फोर्समेंट कौन करेगा? मेरे मोहल्ले में 4 मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों पे लाउड स्पीकर है और बाकी अब वहाँ से क्लोरीन से 2 मरतबा फर्श कौन धोएगा? अगर क्लोरीन के पैसे मिलेंगे तो इमाम खा जाएगा, और कौन तसल्ली करेगा कि वो क्लोरीन से धुले हुए हैं फर्श, और कौन गिनती करेगा? वहाँ लोग तराबियों के लिए सारे पहुँच गए तो खाना काबा बंद हो सकता है, मस्जिद नबी बंद हो सकती है। तो इनकी मस्जिदें क्या खाना काबा और मस्जिद नबी से बड़ी ज्यादा मोतबर है? ये मुतकब्बर और अना से भरे हुए उलमा हैं। आपने देखा था किस तरह एक टेलीफोन एक प्रोग्राम में मुफ्ती मुनीब ने मुंह पे मारा था, बड़ा टेलीफोन, पुराना टेलीफोन एक मेंबर के मुंह पे मारा था। और किस तरह इनकी 15 साल से मुफ्ती मुनीब इस कमेटी के चेयरमैन है, 15 साल से सिवाय एक ईद यकजा हुई है, एक ईद, हर साल 4 ईदें होती रही हैं, हर साल 4 ईदें, दोनों ईदें। और इनको ने ये नहीं कि सोचा कि इस्तीफा ही दे दूं, मैं इसमें नाकाम हो गया हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा के कोई शहादत, मुसलमान है वहाँ भी, पाकिस्तानी है वहाँ भी, वो शहादत देते हैं कि ईद का चांद नजर आ गया
मुफ्ती मुनीब को वो ना मुसलमान लगते हैं ना पाकिस्तानी लगते हैं। और सर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह, साइंस कहती है कि नजर आ ही नहीं सकता, फिर भी केपी में नजर आ जाता। ये तो एक और उन्होंने बात गलत की। मैं हालांकि पीटीआई के खिलाफ हूँ, पर मैं समझता हूँ पीटीआई ने के हाथ से एक बहुत अच्छा काम हो चला था और एक नेकी का काम, और सारी कुछ 2 सदियों तक याद रहना था। वो जो फवाद चौधरी ने कमरी कैलेंडर बना दिया था, वो पीटीआई की अपनी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने रद्द कर दिया। अपनी हुकूमत, कितनी अच्छी बात हो कि जितना 25 दिसंबर का पता है कि फर्ज करो 25 दिसंबर 2027 इतवार को आएगी, मुझे पता हो कि मेरी ईद जो ईद सईद छोटी ईद है वो फर्ज करो कि 14 जून को आएगी 2024 में। अगर मुझे पहले से पता हो, मैं प्लान कर सकता हूँ। बच्चों को टिकट लेने होते हैं, गाड़ियों पे ट्रेनों पे लेके जाना होता है, अपने घरों पे वापस आना होता है, ये सारे प्लान कर ले। मगर ये मुल्ला, इनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये 3 शेर सुन लें, ये इनके बारे में बिल्कुल सादिक आते हैं कि वाइजों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा। ये अल्लामा इकबाल है। वाइजों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा, अपनी हर बात को आवाज़ खुदा कहते हैं, और बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत ज़ाती, बुग़्ज़ अल्लाह का है, बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत ज़ाती, दीन की आड़ में क्या करते हैं क्या कहते हैं, और तेरे बंदों का जो ये हाल है शाबाए हश्र, मेरे जैसों को तो क्या जानिए क्या कहते हैं। ये तकब्बुर से भरे हुए लोग हैं और इनको इतनी इज्जत देते हैं, सदर साहब ने इतनी इज्जत दी है, और फिर ये 20 नकात बना के और मस्जिदें खुली रहेंगी, कोई रुकावट नहीं होगी। अब ये जरसूमा ये नहीं पूछता तुम यहूदी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये एक खुदाई कानून है, फितरत के जो कवानीन है उनसे नहीं लड़ा जा सकता। इस्लाम भी कहता है अगर आपको तैरना नहीं आता और पानी में छलांग मार दोगे तो मासवाए अगर तुम कोई पैगंबर हो और कोई अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाना हो आपके जरिए, आप डूब जाओगे, तो पानी में छलांग ना मारो। इसी तरह साइंस कहती है कि 6 फुट तक इस जरसूमे की मार है, तो 6 फुट दूर रहो, हट के रहो। लेकिन ये 6 फुट वगैरह का कोई ख्याल रखने को तैयार ही नहीं। कौन ये कोई करेगा कि हर 6 फुट के बाद एक आदमी मस्जिद में दाखिल हो? इसको इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल काम है। ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है एजाज साहब कि इसको इन्फोर्स करना सबसे बड़ा मसला है कि इसको इन्फोर्स कैसे करेंगे कि मसाजिद में, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने का तरीका ही कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना ताकि बीच में जगह ना रहे। ये बुनियाद है नमाज की। जब मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी जाती है, इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि 6 फुट का फासला हो, लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखें नहीं, इंटरेक्ट ना करें, करीब रास्ते में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बट वो उनको समझाना भी तो औखा काम है। वो जो आप जिसको तकब्बुर कह रहे हैं, मसला ये है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले तारिक जमील साहब ये बता रहे थे कि एक दिन तूफान था तो अजान के साथ ही हजरत बिलाल को, और ये मैं अपने प्रोग्राम में पहले से ही, मुस्लिम की हदीस है ये, उन्होंने कहा कि साथ ही अजान के अनाउंस कर दो कि आज की नमाज़ें अपने घर में पढ़ें क्योंकि तूफान है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यानी उस वक्त नबी पाक का ये हुक्म था तूफान की सूरत में कि आप नमाज घर पढ़ें। यहाँ पर जिस चीज से जान का और तूफान से जान का खतरा नहीं, या तो जान का खतरा और नमाज पढ़ने को तैयार कोई नहीं घर में, या इजाजत देने को तैयार नहीं। और इनका ख्याल है कि नौजवानों को नहीं होगा, लेकिन जो जवान जाएगा वो कैरी करके, जिस अब मौलाना तकी उस्मानी साहब ने और मुनीबुर रहमान साहब ने कहा हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, लेकिन जो आपका बेटा जवान मस्जिद में जाएगा अगर वो लेकर घर आ गया तो आपको तो फिर भी हो जाएगा। इनको ये बात समझ नहीं आ रही। आप तो डर गए ना, आप तो सही मानों में डर गए और ये खौफ की वजह से नहीं जा रहे। लोगों को क्यों इसके आगे झोंक रहे हैं? क्या आप ये इत्तफाक राय से नहीं कह सकते कि जी ये मस्जिद में जाना मुश्किल है मुसलमानों के लिए? गिरजे बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, वेटिकन बंद हो गया है, गुरुद्वारे बंद हो गए हैं, मसाजिद बंद हो गई हैं, दुनिया सब में बंद हो गई हैं। इनका एक अपना अनोखा जजीरा है जिसमें ये रहते हैं, जहाँ जरसूमा नहीं आएगा। और वो जरसूमा जो है वो तो पूछता ही नहीं है, ना रंग, ना नस्ल, ना
ना जबान कौन सी बोलते हो ना कुछ। वो घंटों में टोक्यो से रियो डी जेनेरो और रियो डी जेनेरो से सिडनी और सिडनी से लंदन और लंदन से उसने शुमाल से जनूब तक सबको पकड़ लिया है, कोई नहीं बचा। सबको उसके आगे बड़ी बड़ी सुपर ताकतों ने घुटने टेक दिए हैं और हमारे डॉक्टर सही फिर चिल्ला रहे हैं बेचारे। वो कहते हैं कि हमें तो आपने फ्रंट लाइन में भेज दिया, हमें तो मरीज के तनफ्फुस के दायरे में डाल दिया, उसके करीब कर दिया, हम उसको हाथ भी लगाएं, उठाएं भी और उसकी देखभाल भी करें, इंजेक्शन भी लगाएं और आप जो है आप सेफ डिस्टेंस में रहें। तो उनका जो कहना है कि खुदा के वास्ते लॉकडाउन पूरा करो। अब ये मुराद अली शाह ने ये जुर्रत दिखाई है, ये उसने जुर्रत दिखाई है कि उसने जुम्मे को बिल्कुल कर्फ्यू लगाया, नहीं होने दी जुम्मे की नमाज सिंध में। इनकी मस्जिदें बंद होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौम का, इस्लाम का, बनी नौ इंसानियत को इतना बड़ा चैलेंज मिला ही नहीं, इनके कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। सर वैसे एतजाज साहब, मस्जिदें हम सब की हैं, हम सब उन मसाजिद में जाते हैं, लेकिन जिस केयर की आप ये बात कर रहे हैं वो होना चाहिए कि इसको केयर करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया आपका नुक्ता आ गया कि ये जो मसाजिद खुलने का ऐलान है, लेकिन मैं